आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में कि उत्सर्जन क्या होता है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान टॉपिक हमारा हो जाएगा। लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का सबसे लास्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि क्या बोला है कि जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और किसके द्वारा श्वसन के द्वारा। ठीक, जीव जिस प्रक्रिया मतलब जीव जिस प्रक्रिया कौन से प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के द्वारा जो जनित ऊर्जा होता है, जो जनित वज्र पदार्थ होता है, ऊर्जा नहीं, जो जनित वज्र पदार्थ होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उससे छुटकारा जो पाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है उत्सर्जन बोला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के द्वारा जो भी वज्र पदार्थ होते हैं, वज्र पदार्थ हमारे शरीर में जनित होते हैं, जीव के शरीर में जनित होते हैं, और जीव क्या करता है उस वज्र पदार्थ को बाहर निकाल देता है या उससे छुटकारा पाता है, उसी को क्या बोला जाता है उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक, इसमें देखते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपचयी वज्र पदार्थ को निष्कासन होता है। दूसरा इसका हम डिफिनेशन देखते हैं जैव प्रक्रम का। दूसरा डिफिनेशन हम देखते हैं उत्सर्जन का क्या होता है। क्या बोला है कि वह जैव प्रक्रम मतलब कि वह जैव प्रक्रम जिसमें क्या होता है हानिकारक उपापचयी पदार्थ का बाहर निकालना। वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थ उपापचयी वज्र पदार्थ को बाहर निकालना ही क्या बोला जाता है, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, तो उसी को बाहर निकालना, हानिकारक उपापचयी वज्र पदार्थ का बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन कहलाता है। अन्य उपापचयी पदार्थ उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त का निकलना आवश्यक होता है। जो भी उपापचयी जो होते हैं क्रियाएं होते हैं, उपापचयी क्रियाएं जो होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है उपापचयी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जिसको बोला जाता है, उपापचयी क्रिया होती है, उसमें क्या होता है जनित जो नाइट्रोजन होते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन जनित होते हैं जो बनते हैं उसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा उसको उत्सर्जन कहलाता है। और जो नाइट्रोजन बनता है हमारे शरीर में उपापचयी पदार्थ के, उसको बाहर निकाल देना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हमारे शरीर के लिए जो होता है हानिकारक होता है, इसलिए इसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। ठीक, आगे बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने शरीर से हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अगला पॉइंट बोल रहा है कि वह प्रक्रिया, ठीक, वह प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीव जो होते हैं अपने शरीर से हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ, जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ, हानिकारक और अनुपयोगी, ठीक, हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ का जो बाहर निकालते हैं
उसी को क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उत्सर्जन बोला जाता है। समझ गए, उत्सर्जन की क्या बोला जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव क्या होता है, हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ। सबसे आसान सा डेफिनेशन उत्सर्जन का क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसमें जीव जो होते हैं हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक, आगे बोल रहा है कि बहुत से एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के सतह से जल में विसरित कर देते हैं। बोल रहा है कि बहुत से एक कोशिकीय जीव, एक कौन से जीव, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, वो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको क्या करते हैं, अपने शरीर के सतह से ही किस में परिवर्तित कर देते हैं, अपने शरीर के सतह से ही किस में परिवर्तित कर देते हैं, तो अपने शरीर के सतह से ही उसको जल में परिवर्तित कर देते हैं। जल में परिवर्तित कर देते हैं, जल में क्या कर देते हैं, विसरित कर देते हैं, जल में विसरित कर देते हैं। ठीक, जल में विसरित कर देते हैं। यहां तक समझ गया, जल में विसरित कर देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन तो समझ गए। अब जो उत्सर्जन होता है वो कहाँ कहाँ होता है, किस किस में होता है, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अगला टॉपिक जो हम लोग लिखेंगे, अगला टॉपिक जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक हो जाएगा मानव में उत्सर्जन। ठीक, मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन क्या होता है, मनुष्य के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को, मानव के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को किसके द्वारा, मूत्र, पसीना और सांस के द्वारा जो हम बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मानव उत्सर्जन। तो क्या लिखेंगे, मानव शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको किसके द्वारा, मूत्र, पसीना और मूत्र, पसीना और सांस। ठीक, मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र, पसीना और सांस के द्वारा बाहर निकाल देना ही क्या बोलाता है, मानव में उत्सर्जन बोला जाता है। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। मानव में उत्सर्जन के जो प्रमुख अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आप देख लेते हैं। मानव में उत्सर्जन के प्रमुख अंग, प्रमुख अंग। ठीक, मानव में उत्सर्जन के प्रमुख अंग, मेन ऑर्गन्स ऑफ ठीक, मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। मानव में उत्सर्जन के प्रमुख अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मानव में उत्सर्जन के प्रमुख अंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो पहला हो जाएगा, एक नंबर में हम लोग लिख सकते हैं किडनी, जिसको हम लोग गुर्दे बोलते हैं, गुर्दा। ठीक, दूसरा हो जाएगा, किडनी के बाद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा
मूत्रवाहिनी, दूसरा हो जाएगा मूत्र वाहिनी, तीसरा हो जाएगा यूरिनरी ब्लडर, जिसको क्या बोला जाता है, मूत्राशय, मूत्राशय। चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, जिसको बोला जाता है मूत्र मार्ग। ठीक, देखिए मानव में उत्सर्जन के जो प्रमुख अंग होते हैं वो कौन कौन होते हैं। किडनी, सबसे पहले किडनी होता है जिसको हम लोग गुर्दा बोलते हैं। उसके बाद मूत्रवाहिनी जिसको यूरेटर बोलते हैं। तीसरा होता है मूत्राशय जिसको यूरिनरी ब्लडर बोलते हैं। और मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक, गुर्दा का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है। तो किडनी जो होता है वो क्या करता है, किडनी जो होता है वो, किडनी का काम क्या होता है, इसका काम होता है खून को साफ करना। ठीक, इसका काम होता है खून को साफ करना। ठीक, गुर्दे का काम क्या होता है, इसका काम होता है खून को साफ करना। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि उसके बाद मूत्रवाहिनी है। मूत्रवाहिनी का क्या काम होता है, मूत्रवाहिनी का काम को होता है कि मूत्र को गुर्दा से मूत्राशय तक ले जाता है। ये क्या करता है, मूत्र को क्या करता है, मूत्र को क्या करता है, गुर्दा से कहाँ ले जाता है, गुर्दा से मूत्र को क्या करता है, गुर्दा से क्या करता है, गुर्दा से इसको कहाँ ले जाता है, तो ये मूत्राशय तक ले जाता है। ठीक, ये क्या होता है, मूत्रवाहिनी क्या करता है कि मूत्र को जो होता है वो गुर्दा से, मतलब किडनी से कहाँ ले जाता है, मूत्राशय तक ले जाता है। मूत्राशय में क्या होता है कि मूत्र को जमा करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मूत्र जमा होता है। ठीक, इसमें मूत्र जमा होता है। ठीक, मूत्र जमा होता है। और यूरेथ्रा जो होता है, मूत्र मार्ग जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके द्वारा जो होता है मूत्र को शरीर से क्या किया जाता है, मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, किडनी क्या करता है, खून को साफ करता है। मूत्रवाहिनी जो होता है मूत्र को किडनी से किस में ले जाता है, मूत्राशय में ले जाता है। और मूत्राशय क्या होता है कि मूत्र को जमा करता है। और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है कि मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यहां तक समझ गए होंगे। आइए हम थोड़ा सा एक फिगर से इसको समझते हैं। मानव के उत्सर्जन में जो होता है एक जोड़ा जो होता है वो क्या होता है, वृक्क होता है। एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग जो होता है। मानव के शरीर में क्या होता है कि एक जोड़ा वृक्क होता है। वृक्क जो होते हैं ये हो जाती है हमारा वृक्क जो हो जाते हैं। ठीक ना, मानव में जो होते हैं कितने जोड़ा वृक्क होते हैं, तो मानव में जो होते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र में जो होते हैं उसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा क्या होता है, वृक्क होता है। ठीक, एक जोड़ा वृक्क होता है। दूसरा होता है एक मूत्रवाहिनी होती है। एक जो होती है वो क्या होता है, एक मूत्रवाहिनी होती है। एक क्या होता है, एक मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है। और क्या होता है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक, ये समझ गए, एक मूत्र मार्ग होता है। उसके बाद वृक्क जो होते हैं रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं।
क्या बोला जाता है, ये विक्र जो होते हैं ये किसके, रीढ़ का जो हमारा हड्डी होता है, ये हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है इसके क्या होता है, दोनों तरफ स्थित होते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर से हम लोग समझते हैं इसको। ये जो वृक्क होते हैं एक होता है और दो, क्या है, ये मान के चलिए हमारा रीढ़ का हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी के ये कितने साइड है, दोनों साइड होते हैं। ठीक, वृक्क में मूत्र बनाने के द्वारा मूत्र वाहिनी में होता हुआ मूत्राशय तक आता है। वृक्क में क्या होता है, जब मूत्र बन जाता है तो ये क्या होता है, मूत्र वाहिनी जो हमारा ये होता है, ये जो हमारा बाई मूत्र वाहिनी होता है, ये मूत्र वाहिनी से होते हुए कहाँ तक आता है, ये मूत्राशय में आता है। और मूत्राशय में आने के बाद वो तब तक जमा रहता है जब तक मूत्र यहाँ से निकल नहीं जाता। और मूत्राशय में ये कब तक जमा, मूत्र कब तक जमा रहेगा, जब तक मूत्राशय से मूत्र बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक ये इसमें क्या होगा, ये जमा रहेगा। ठीक, आगे बोल रहा है कि फेफड़ा में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। क्या हो जाता है कि फेफड़ा में जो होता है वो CO2 रुधिर से अलग हो जाते हैं। फेफड़ा में जब क्या होता है कि CO2 जो होते हैं वो ब्लड से अलग हो जाते हैं। कौन से, फेफड़ा में जो होंगे वो CO2, कौन सा, CO2 जो होंगे वो किससे, रुधिर से, CO2 रुधिर से अलग हो जाते हैं। ठीक, रुधिर से क्या कहाँ हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक, और जबकि उसके बाद क्या बोला कि जबकि नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ, जो नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, वज्र पदार्थ जो होते हैं जैसे कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन युक्त वज्र पदार्थ कौन से हो जाता है, यूरिया और यूरिक अम्ल जिसको हम लोग मूत्र बोलते हैं, वो क्या होता है, अम्ल जो होता है वृक्क में रुधिर से अलग कर दिए जाते हैं। वृक्क में इसमें आने के बाद वो क्या होता है, रुधिर से अलग हो जाते हैं। ठीक, नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ जो होते हैं यूरिया और यूरिक अम्ल जो होते हैं वो वृक्क में आने के बाद वो क्या होते हैं, रुधिर से अलग हो जाते हैं। ठीक, अगला है वृक्क में आधारी निस्यंद एकक फेफड़ा की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिका का गुच्छा होता है। क्या बोला, वृक्क में आधारी निस्यंद जो होती है वो क्या होती है, एकक निस्यंद एकक। वृक्क में आधारी निस्यंद एकक जो होती है, वृक्क में आधारी निस्यंद एकक कौन सा, आधारी निस्यंदन एकक जो होती है, आधारी निस्यंदन एकक जो होती है वो क्या होती है, आधारी निस्यंदन एकक जो होती है वह जो होती है फेफड़ा की तरह ही, किसके तरह, फेफड़ा। ठीक, फेफड़ा की तरह ही क्या होती है, वो एक पतली सी भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक, पतली सी रुधिर की एक क्या होती है, गुच्छा होती है, रुधिर कोशिकाओं की एक गुच्छा होती है वृक्क। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब हम दूसरा फिगर से समझते हैं। दूसरा फिगर से समझने के लिए क्या बोला जाता है, वृक्क में आधारी निस्यंदन जो होती है वो क्या होती है, निस्यंदन एकक जो होती है फेफड़ा की तरह ही क्या होती है, बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिका की एक क्या होती है, गुच्छा होती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि रुधिर कोशिकाओं की जी ये क्या है, गुच्छा होती है। ठीक, उसके बाद बोला जाता है कि अगला पॉइंट बोला जाता है कि वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छा, वृक्क में जो होते हैं, इस वृक्क में जो होते हैं जितने भी कोशिका गुच्छा होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एक नलिका के कप के आकार के सिरे, एक नलिका के जो कप के आकार के होते हैं। ठीक, प्रत्येक जो होते हैं वो गुच्छा जो होते हैं वो किसके आकार के होते हैं, तो वृक्क के प्रत्येक गुच्छा एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। ठीक, सिरे के अंदर होता है, कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। आगे बोल रहा है कि यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। यह नलिका जो होती है वो क्या करती है, वो छने हुए मूत्र को क्या करती है, वो एकत्रित करती है, एक जगह इकट्ठा करती है। और वो क्या करता है, प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं। और बोल जाते हैं कि जो दूसरे वृक्क में भी क्या होता है, एक अलग उसी प्रकार का एक अस्यंदन एकक होता है, अस्यंदन एकक होता है जिन्हें विक्राणु नेफ्रॉन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, विक्राणु या नेफ्रॉन का फिगर है। ठीक,
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्राणु या नेफ्रॉन कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रारंभिक निस्यंदन में जो होते हैं, जो पहले वाले निस्यंदन होते हैं उसमें क्या होते हैं, पहले वाले जो निस्यंदन होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो किसके मात्रा में, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो ग्लूकोज के मात्रा में, कुछ पदार्थ जो होंगे वो किसके मात्रा में, कुछ पदार्थ जो होंगे वो ग्लूकोज के मात्रा में, ग्लूकोज, कुछ पदार्थ जो होंगे वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण का क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, लवण प्रचुर मात्रा में किसमें रहते हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लवण प्रचुर मात्रा में किसमें रहते हैं, तो जल में होते हैं। ठीक, जल में होते हैं। आगे बोल रहा है कि जल में रहते हैं, आगे बोल रहा है जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, जैसे जैसे क्या होता है कि मूत्र जो होता है इस नलिका में क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो क्या होता है कि प्रत्येक विक्राणु बनने वाले मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करती है। जो प्रत्येक विक्राणु जो होते हैं ये क्या होते हैं, मूत्र वाहिनी में क्या होते हैं, ये प्रवेश करते हैं। और मूत्र वाहिनी में प्रवेश करते हैं जो विक्राणु को मूत्राशय से जोड़ती है, और मूत्र वाहिनी में प्रवेश करते हैं तो मूत्र वाहिनी जो वो क्या होता है, मूत्र वाहिनी किससे जुड़ता है, विक्र से किस में जुड़ा होता है, मूत्राशय से जुड़ा होता है। समझ गए, यहाँ तक समझ गए होंगे। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है, जबकि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दो। फैले हुए मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र भंडारित रहता है, जब तक क्या होता है कि मूत्राशय के द्वारा मूत्र को बाहर न निकाल दिया जाए तब तक मूत्राशय में मूत्र क्या होता है, हमारा जमा होता है। ठीक, आगे बोला जा रहा है कि मूत्राशय पेशी होता है। मूत्राशय जो होता है वो पेशी होता है, मतलब ये मांसपेशी से बना होता है, और यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में रहता है। और मूत्राशय जो होता है वो किसके नियंत्रण में रहता है, मूत्राशय जो होता है वो हमारा तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में रहता है। किसके नियंत्रण में रहता है, तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में रहता है। तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में कौन सा रहता है, तो मूत्राशय जो होता है वो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में रहता है। ठीक, यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। आगे जो है वो हो जाएगा पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसको मिटाते हैं। पादप में उत्सर्जन, ठीक, पादप में उत्सर्जन। ठीक, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन को अपशिष्ट उत्पाद भी कह सकते हैं। पौधा पादप में क्या होता है कि पदार्थ प्रकाश संश्लेषण जब होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन जनित होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जनित होता है, उसको क्या बोला, प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्ज्य पदार्थ बोल सकते हैं। वर्ज्य पदार्थ इसलिए बोल सकते हैं पौधों के लिए कि पौधा जो होता है वो सांस के जरिए कौन सा गैस को लेता है, तो पौधा जो होता है वो सांस के जरिए हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो क्या होता है, लेता है, सांस के जरिए लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पौधे के लिए वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, मतलब वर्ज्य पदार्थ हो जाएगा, हानिकारक पदार्थ हो जाएगा पौधे के लिए। ठीक, तो पादप क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जनित जो प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालना ही क्या बोला जाएगा, इसमें उत्सर्जन बोला जाएगा। ठीक, तो ये समझ गया। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन जनित होता है और इसी को क्या बोला जाता है, अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक, यह कहा जा सकता है। पादप
अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादप जो होता है, पादप के जैसे कि हम लोग अधिक जल जो होता है या वेस्ट वाटर जो हमारे शरीर में होता है उसको किसके थ्रू, मूत्र के थ्रू हम बाहर निकालते हैं। लेकिन पादप पौधे के पास जो एक्स्ट्रा जल हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा, वो किसके द्वारा बाहर निकालते हैं, तो वो छुटकारा पाते हैं किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पाते हैं। ठीक, ऑक्सीजन जो होते हैं, पादप जो होते हैं अतिरिक्त जल को किसके द्वारा छुटकारा पाते हैं, जल से, तो वो पादप जो होते हैं अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या करते हैं, वो छुटकारा पाते हैं। ठीक, पादपों में बहुत से उत्तक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। पादप में जो होते हैं, जो बहुत से कोशिका जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो मृत कोशिका से बने होते हैं। तो वो किससे बने होते हैं, मृत कोशिका से बने होते हैं। ठीक, मृत कोशिका से बने होते हैं। बहुत से जो कोशिका होते हैं पादप में, जो बहुत से उत्तक जो होते हैं, कोशिका नहीं, बहुत से उत्तक जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो मृत कोशिका से बने होते हैं। ठीक, और आगे बोल रहा है कि मृत कोशिका से बने होते हैं और वे अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं, जो मृत कोशिका से बने होते उत्तक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने कुछ भाग को क्या कर सकते हैं, जैसे पत्तियों को क्षय भी कर सकते हैं, पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। ठीक, मृत कोशिका से बने होते हैं तो वो अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों को, ठीक, पत्तियों का क्या कर सकते हैं, पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है कि बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तियां में संचित रहती है। बहुत से जो पादप के जो अपशिष्ट उत्पाद होते हैं, पादप के जो कौन से उत्पाद, अपशिष्ट उत्पाद, कौन से उत्पाद, अपशिष्ट, अपशिष्ट उत्पाद, अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो कहाँ संचित रहते हैं, तो उत्पाद जो होते हैं वो, अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो कहाँ संचित रहते हैं, तो वो कोशिका रिक्तियां। ठीक, कोशिका रिक्तिका में क्या होती है, वो संचित रहती है। कहाँ संचित रहती है, तो वो कोशिका सेल वैक्यूल्स में क्या होते हैं, वो संचित रहते हैं, स्टोर किया जाता है। ठीक, पौधे से गिरने वाली पत्तियों में अपशिष्ट उत्पाद संचित होता है। पौधे से देखिएगा कि जो भी पत्तियां टूट के गिरती हैं उसमें क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो संचित रहते हैं। ठीक, पौधे से जो पत्तियां टूट के गिरती हैं उनमें क्या होता है, अपशिष्ट उत्पाद संचित होते हैं। पौधे से जो भी पत्तियां टूट के गिरती है उसमें क्या होता है, अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, संचित रहते हैं। ठीक, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं, तभी वो क्या होता है, टूट के गिर जाता है। ठीक, आगे बोला जाता है कि अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अगला जो है वो देखिएगा कि अन्य अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं, अन्य अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो किसके रूप में, तो अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं वो रेजिन या गोंद, रेजिन या गोंद के रूप में क्या होते हैं, रेजिन या गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित होते हैं। देखते होगा कि पेड़ पौधे के तना जो होता है वो तना में कभी कभी गोंद लसा टाइप का निकले हुए रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, रेजिन या गोंद बोला जाता है। तो वो भी क्या होता है, पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है जो बाहर नहीं, पत्तियों के द्वारा नहीं निकल पाता है, या क्या किसके द्वारा नहीं निकल पाता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं निकल पाता है। तो क्या होता है, वो संचित रहता है और वो रेजिन या गोंद के रूप में बाहर पेड़ के तना के द्वारा वो क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। या टहनी तोड़, पेड़ का टहनी तोड़ दीजिएगा तो वहां से भी देखिए कि लसा टाइप का निकलने लगता है। ठीक, आगे बोला है कि पादप की कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। पादप जो होते हैं वो कुछ अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट उत्पाद को क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ या उत्पाद को अपने आसपास की जो मृदा होती है, अपने आसपास की जो मृदा होती है, सॉइल जिसको बोला जाता है, मिट्टी में क्या करती है, उत्सर्जित कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है। ठीक, पदार्थ की कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, पादप के जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो किसके द्वारा, रेजिन या गोंद के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा
और उसके बाद ऑक्सीजन के द्वारा जो निकालने के बाद जो बच जाता है उसको किसमें, अपने आसपास जो उसके मिट्टी होते हैं उसमें वो क्या कर सकते हैं, कर देते हैं, तो उत्सर्जित कर देते हैं। तो हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आइए एक नज़र में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, तो जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने अंदर के नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल देता है उसी को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। आगे है कि मानव में उत्सर्जन क्या होता है, तो मानव में उत्सर्जन जो होता है वो क्या होता है, मानव में जो उत्सर्जन होता है तो जिस प्रक्रिया के द्वारा मानव जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है, मूत्र पसीना और सांस के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, उसी को क्या बोला जाता है, मानव में उत्सर्जन बोला जाता है। मानव उत्सर्जन के 4 प्रमुख अंग होते हैं, गुर्दा जिसको किडनी बोला जाता है, मूत्रवाहिनी यूटेटर बोला जाता है, मूत्राशय यूरिनरी ब्लडर बोला जाता है, और मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा बोला जाता है। गुर्दा क्या करता है, खून को साफ करता है। मूत्रवाहिनी क्या करता है, गुर्दा से मूत्र को क्या करता है, मूत्राशय तक ले जाता है। मूत्राशय में क्या होता है, मूत्र जमा होता है, और मूत्र मार्ग द्वारा क्या होता है, मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। समझ गए, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत? फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।